हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 9th है। अभी बीच में वीडियोज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी। बाकी आप कंटिन्यू करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। और पेपर में मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि इन वीडियोस के अलावा आप कुछ भी पढ़ के मत जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर भी प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी जो सीसीएस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के जो छात्र हैं वो तो इन वीडियोस को जरूर देखें। और ये बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सारे पार्ट देखना, जब भी आपको मजा आएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंतजार अभी कर रहे हैं। बाकी देखो, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगता है। और बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपका एक कह दो तो शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। बात करेंगे कौन से चैप्टर से, समझ में आ गया होगा, टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू a log sec x अपॉन a, देन प्रूव दैट ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू sec x अपॉन a। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो जो बेटा मेरे को गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है? y इज इक्वल्स टू a log sec x अपॉन a। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? फाइंड मेरे को करना है या प्रूव करना है एक तरीके से ds अपॉन dx। प्यारे बच्चों, जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस dx dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ds अपॉन dx का। तो ds अपॉन dx अगर मेरे को फाइंड करना है तो सबसे पहले मेरे को dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx मेरा यहां से आ जाएगा। तो यहां पर लिख लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना, ये बात भी ध्यान रखो। अब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, 2x पर देख लेते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो बेटा उसमें देखो कोई गारंटी नहीं लेता मैं, क्योंकि तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूं। और बाकी देखो, मेरे को कोई किसी से लालच नहीं है। मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मन ना करे बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखेंगे जी x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx। अब देखो बेटा, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब log sec x अपॉन a, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। अब sec x को हम x की तरह रखेंगे तो 1 अपॉन sec x अपॉन a। क्लियर है? इसके बाद देखो sec x अपॉन a का करोगे तो sec x का क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव भाई sec x का होता है sec x इंटू 10x। तो sec x अपॉन a और इंटू 10x अपॉन a। क्लियर है वाली बात? अब बेटा x अपॉन a का करोगे प्यारे बच्चों, अगर आप x अपॉन a का करते हो तो देखो आपका 1 अपॉन a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। इस तरीके से आपका फुल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखो यहां से तो ये कैंसिल हो गया। अब बेटा देखो a से a कैंसिल हो गया और आपका dy अपॉन dx क्या निकल के आ गया? 10x अपॉन a निकल के आ गया। अब ये मेरे को फाइंड करना है और ये प्रूफ करना है। मतलब प्रूफ क्या है? ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू sec x अपॉन a। ये मेरे को प्रूफ करना था। तो ds अपॉन dx, बेटा फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस dy अपॉन dx। dy अपॉन dx प्यारे बच्चों क्या है? 10x अपॉन a। तो 10x अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस होल स्क्वायर से रूट काट देते, कभी मत करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। जब ये पूरे के ऊपर अगर यहाँ ब्रैकेट होता है और पूरे के ऊपर अगर स्क्वायर होता है, जब ये रूट कैंसिल आउट होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो अंडर रूट 1 प्लस, अब इसको स्क्वायर है तो इसको यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर x अपॉन a। अब बेटा फिर देखो, जो 10th क्लास की टिक्नोमेट्री, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़कर सभी लोग आए हैं यहाँ पर, 10th क्लास में जिन बच्चों ने टिक्नोमेट्री पर ध्यान दिया होगा, 11th में ध्यान दिया होगा, तो ये फटाफट से पता चल पा रहा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बेटा इसे मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट sec स्क्वायर x अपॉन a के। भाई लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी भी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है ना आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सभी उनसे ही क्या होता है, उन सभी से ही क्या होता है, इनका कन्वर्सेशन होता है, मतलब एक आइडेंटिटी से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। देखो मैं इसलिए डिटेल में जाता हूं क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और एक एक पॉइंट पता चले। अब देखो बेटा स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा और प्यारे बच्चों सेक एक्स अपॉन ए जो आपको प्रूव करना था डी एस अपॉन डी एक्स वो आपका यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, जब भी पेपर में आएगा 2 नंबर का आएगा। लिया मैंने इस वजह से क्योंकि काफी बार ये पेपर में आया है और ये फॉर्मूले पर एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपने कॉपी बना रखी है उसमें लिखते चलो, या आपने स्क्रीनशॉट अगर पीडीएफ वगैरह बनाई तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, एज अ प्रूफ भी आपके पास रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 1-2 दिन या 3 दिन पहले अपना इनसे ही रिवीजन करते चलना। देखो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी होगी क्योंकि मैं भी आपके साथ काफी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगा यार शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, है ना। सेकंड क्वेश्चन को हम फटाफट से देखते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ध्यान देंगे ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया, बहुत बार पेपर में आता है और जब भी आता है 4 नंबर में पूछा जाता है। ये वाला इजी है, उससे ज्यादा इजी लगेगा आपको क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट नंबरिंग में 4 नंबर में काफी बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, फॉर द इलिप्स x इज इक्वल्स टू a cos t और y इज इक्वल्स टू b sin t देन प्रूव दैट ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर कोस स्क्वायर t की होल पावर 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन दिया गया, ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। तो जो गिवन है सबसे पहले वही लिख लो भैया, x इज इक्वल्स टू a cos t एंड y इज इक्वल्स टू b sin t। ठीक है भाई साहब, ये हमने लिख लिया, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेटा ds अपॉन dt का एक फॉर्मूला अपना और पढ़ा होगा, जिनको इस चैप्टर की फुल वीडियो देखनी है तो भी आप देख लेना, एक मतलब एक पूरी तरीके से बनाकर मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। टेंजेंट, नॉर्मल, जैकोबियंस वगैरह सारे टॉपिक के आपको डाल दूंगा और बाकी मैंने पहले की डाली हुई भी है। जब तक आपकी नैप पॉलिसी नहीं आई थी उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली हैं वीडियोस, पर वो ईयरली, तो वहाँ पे एक बार देख सकते हैं ईयरली सिस्टम के अनुसार। आ रही है बात समझ में। जब से सेमेस्टर सिस्टम हुआ, जब से हमारा चैनल थोड़ा डिग्रेड हो गया था बीएससी वालों के लिए, क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर लेक्चर डाले थे वो डाले थे आपके जो ईयरली सिस्टम था, पहले साल में एक बार पेपर होते थे, तो उस तरीके से मैंने डाले थे। तो जो कैलकुलस बुक थी वो आपकी फर्स्ट ईयर में ही आती थी, पहले मतलब फर्स्ट ईयर में 3 बुक हुआ करती थी, जैसे अब 2 हैं, कैलकुलस के 2 पार्ट डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो पहले ऐसे करके 3 बुक आया करती थी, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री भी आया करती थी, कैलकुलस भी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी थी, इस तरीके से आया करती थी, तो वहाँ डाले हैं मैंने। बाकी अगर अभी लेटेस्ट उसके अनुसार भी मैं डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे तो जरूर डालूंगा। बाकी देखो इसका एक फॉर्मूला बेटा और होता है, क्या होता है, ds अपॉन dt का dx अपॉन dt का होल स्क्वायर और प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा, इसका हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है, अब इससे पहले जो फॉर्मूला था वो भी था, बट यहाँ देखो, यहाँ जो मेरे x और y है वो t की फॉर्म में है, यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ और फटाफट से इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। बट ये थोड़ा सा लास्ट में पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिया भी है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानो। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt भाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और cos t का माइनस का sin t। ठीक है, dx अपॉन dt आ गया भाई सब निकल गए। इसी प्रकार से डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t कर लो, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू b sin t का हो जाएगा cos t। तो dy अपॉन dt आपका इतना आ गया। अब बेटा ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले में रखनी है, पर यही हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, अभी देखना ये चीज। तो इस फॉर्मूले में फटाफट से रख देते हैं, dx अपॉन dt भैया ये रहा, माइनस का a sin t, तो इसका होल स्क्वायर है, तो माइनस का a sin t का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt b cos t का होल स्क्वायर, तो b cos t का
होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। यहां तक ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता है, बट देखो यहां एक रिजल्ट हमें प्यारे बच्चों और लगाना पड़ता है, एक रिजल्ट हमें प्यारे बच्चों यहां पर और लगाना पड़ता है, उसे आपको ध्यान से देखना है। वो रिजल्ट होता है बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको प्यारे बच्चों याद रखना होगा। अब इस रिजल्ट का मैं यहाँ पर ये यूज करने वाला हूँ जब भी मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ मैं पुट करने वाला हूँ इसे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर की जगह प्यारे बच्चों में ये रखने वाला हूँ ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर टी। अब देखो आगे इसे सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों इनटू में है ना, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की वन में करा तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की ई में करी तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और ई का स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा, दिख रहा है सारा इधर का भी, ठीक। अब देखो बेटा यहां पर भी ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, सबसे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर देख लेना, यहां सब जगह से क्या ले लेंगे हम, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बेटा यहां बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी और माइनस का कोस स्क्वायर टी और ई का स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा। अब बेटा ए स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा, तो ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जैसे रूट में से बाहर निकला तो ये ए बन जाएगा। अब अंडर रूट में ये, अब बेटा इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी की, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी और माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। क्लियर है वाली बात। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था ए, अब ये जो रूट है ना ये हटा दो और क्या जाएगी पावर 1/2 ई स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और जो रूट हटेगा तो पावर क्या देगी 1/2 ds अपॉन dt के बराबर। आ रही है बात समझ में भाई, ये रूट हटा यहां से तो पावर क्या दी 1/2, जब रूट हटता है तो क्या देता पावर 1/2। अब बेटा जो आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया और लिख देना यहां हैंस प्रूफ। बताओ मुझे कैसा लगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था, देख लो पहले ध्यान से, कोई पॉइंट समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ो, देखिए काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट, एग्जाम की अपडेट, हर चीज़ की, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी नोटिस होता है, सभी के अपडेट मैं व्हाट्सअप चैनल पर भी देता रहता हूं, जो कि काफ़ी बार मैं वीडियो बनाकर नहीं दे पाता हूं, तो व्हाट्सअप चैनल से भी जरूर जुड़ जाना। सभी चीज़ की जो सोशल मीडिया की लिंक है, चाहे वो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल हो, कुछ भी हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे फटाफट से नोट कर लो या अपना स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ वगैरह बना लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर ये 9 था बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये पार्ट अच्छे लग रहे होंगे, सारे पार्टों में मजा आ रहा होगा। बाकी अच्छी थ्योरम, चाहे टेलर्स थ्योरम हो, चाहे लेबनिट्ज थ्योरम हो, चाहे रोलेस थ्योरम हो, चाहे लैग्रांजे थ्योरम हो, काफ़ी सारी थ्योरम्स अभी आपका वेट कर रही हैं, जो कि काफ़ी बार देखो 8-8, 10-10 नंबर की कैपेबिलिटी रखती हैं एग्जाम में आने के लिए। तो देखो अभी वेट करना, सारी वीडियोस आएंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी आपका रह गया है। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा रूटीन बनाओ, बस दिन के 20 से 25 मिनट निकालो। और देखिए किसी भी वीडियो की लेंथ अभी तक 20-22 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं हुई है, तो बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखा करो, शुरू से लास्ट तक देखा करो और सारे पार्टों को देखना, फिर पेपर में चले जाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना। एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर का आ जाए तो वो जिम्मेदारी मैं लूंगा आपकी, ठीक है। बीसीए वाले बच्चों का भी काफ़ी अब तक मैंने काफ़ी भला करा है, काफ़ी बच्चों के बढ़िया नंबर आए हैं। और बीएससी का भी देख लो, अगर पहले पोर्शन उठाओगे तो पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हेल्प करी है। बाकी अब जिन बच्चों के लिए कर रहा हूँ उन लोगों का प्यार थोड़ा कम आ रहा है। बाकी देखो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आ रही है बात समझ में? तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, कमेंट करो,
बस उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दो जिनकी वास्तविकता में इनकी आवश्यकता है, वास्तव में भाई जिनको इनकी आवश्यकता है। तो बस इस वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू।